हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और आज हम लोग पढ़ेंगे उन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे उसकी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम सबसे पहले एक साइड में लिखेंगे डिस्टेंस और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, पॉइंट नंबर 1 है इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ covered by an object। क्या मतलब है इसका, तो देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, एक प्लेस है ए और सेकंड प्लेस है बी, और यहां पर एक पर्सन है जो ट्रेवल करना शुरू करता है ए से बी पॉइंट पर। तो जब भी ये पर्सन ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस 500 मीटर है, तो यहां से पर्सन ने जब ट्रेवल किया और बी पॉइंट पर पहुंचा तो टोटल उसने जितना भी लेंथ कवर किया उससे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, अब वो फिर से बी से ए पॉइंट पर चला आया तो 500 मीटर उसने जाने पर डिस्टेंस कवर किया था और 500 मीटर फिर से वो वापस आएगा तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। ओके, तो क्या होगा डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज अ डिस्टेंस। इस साइड में डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां पे मैं लिख रहा हूं it is the shortest distance between initial and final पोजीशन। ओके, जो भी इनिशियल पोजीशन होगी और जो भी फाइनल पोजीशन होगी उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम लोग बोलेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट है। ओके, यहां पर डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल। एक पॉइंट ए है, एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है और एक प्लेस सी है। ठीक है, एक पर्सन ट्रेवल करना शुरू करता है ए से और बी पर पहुंच जाता है। ये डिस्टेंस थी 500 मीटर। ओके, और बी से फिर वो सी पर पहुंच जाता है जो कि डिस्टेंस थी 100 मीटर। अब अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो कितना होगा, ए बी 500 मीटर प्लस बी सी 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहां पर 600 मीटर। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी ए, फाइनल पोजीशन क्या है यहां पर सी, तो इन दोनों के बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये वाली ना होकर ये डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी ए और सी के बीच में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है। जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ए सी की, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 600 मीटर से कम आएगी या फिर जो भी आएगी उसे, जो भी डिस्टेंस होगा इनिशियल या फाइनल पोजीशन के बीच में, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, तो आप उसे वहां पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी डिस्टेंस की, जैसे लिखा 500 मीटर, जैसे लिखा हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 500 मीटर, इट मींस
ये जो 500 है ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड बता रहे हैं और यही इसकी वैल्यू है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। वही दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, और इन दोनों के बीच में 400 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए से बी पर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। तो पर्सन ए से पहुंचता हुआ बी पर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 400 मीटर। अब मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो 400 मीटर नॉर्थ। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, ए से ट्रेवल करना शुरू किया एक पर्सन ने, बी पर पहुंच गया, 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, और यहां से फिर से वो वापस आ गया ए पर, तो 200 प्लस 200 400 मीटर टोटल, और फिर ए से इस तरफ चला आया लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे ही वो लेफ्ट साइड में आएगा, वो क्या हो जाएगा, अपनी मेन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस 100 मीटर और कवर करता है, तो ये हो जाएगा 500 मीटर। क्योंकि हमें डिस्टेंस में डायरेक्शन को नहीं देखना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, हमें सिर्फ टोटल पाथ लेंथ को एड अप करना होता है। तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 500 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ए पॉइंट से जब भी कोई पर्सन बी पॉइंट पर ट्रेवल करता है 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट उसका 200 मीटर हो जाएगा। फिर वो बी से ए की तरफ आ रहा है 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट उसका यहां पर आने पर 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन यही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो ए के इस साइड में गया 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, इट कैन नॉट बी 0। ये कभी 0 नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ इट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, यहां पर फिर से एग्जांपल देख लेते हैं, ए से बी तक। अब यहां पर राम खड़ा है, वो ए से बी तक जाता है, जो कि 100 मीटर का डिस्टेंस है, और फिर से पहले वो गया 100 मीटर और फिर से 20 से ए पर आ गया। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसकी सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, डिस्टेंस is always greater than or equal to displacement। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्टेंस से ज्यादा कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यहां पर देखते हैं इस केस में ए से बी पर जा रहा है, ये डिस्टेंस 100 मीटर है, और फिर से बी से ए तक वो वापस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी 100 प्लस 100, तो डिस्टेंस हो गया आपका 200 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट आपका फिर से इनिशियल पोजीशन पर ही आ जाएगा, तो ये 0 हो गया, जो कि डिस्टेंस से आपका कम है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टडी किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस को। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं मोशन के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, सेफ रहें। थैंक यू।